Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं हीट एंड मास ट्रांसफर। बिफोर स्टार्टिंग हीट एंड मास ट्रांसफर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज हीट, व्हाट इज मास एंड व्हाट इज हीट ट्रांसफर। क्योंकि हम ऑलरेडी हीट, मास और इनके ट्रांसफर, एनर्जीज के ट्रांसफर के बारे में थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी कर ही चुके हैं, तो हमें अलग से इस सब्जेक्ट को पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी, इसके लिए हमें इसको स्टडी करना जरूरी है। तो आइए पढ़ते हैं कि हीट क्या है। हम जानते हैं कि हीट क्या है। बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये एनर्जी आपको नेचर में प्रेजेंट होती है, नेचुरल फॉर्म में भी। ये एनर्जी क्या काम करती है? हीट एनर्जी किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करेगी। और ये टेम्परेचर आपका किसी कॉन्टैक्ट सरफेस के थ्रू भी बढ़ सकता है, बाय लिक्विड सरफेस के, सॉलिड सरफेस के कॉन्टैक्ट के थ्रू भी बढ़ सकता है, और किसी रेस के थ्रू भी किसी कॉन्टैक्ट सरफेस में आने से टेम्परेचर बढ़ सकता है। यानी कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि एक बॉडी आपकी सॉलिड होनी चाहिए। तो सॉलिड से सॉलिड में भी आपका हीट का ट्रांसफर हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड से लिक्विड में भी हीट का ट्रांसफर हो सकता है, और किसी रेस के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू सॉलिड कॉन्टैक्ट सरफेस पे हीट का ट्रांसफर पॉसिबल है। ये जो आपकी हीट चेंजेस हो रही है, ये किसी एक स्टेट से, किसी एक इक्विलिब्रियम स्टेट से किसी दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जब कोई भी सिस्टम जाता है, तब ये हीट का ट्रांसफर होता है। और उस हीट के ट्रांसफर को हम इस एक्सप्रेशंस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट 1 टू स्टेट 2 डेल्टा क्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, यानी कि हाई अमाउंट में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है माइनस लो अमाउंट में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है। अब हीट का ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस आपका जो क्रिएट होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट आप कहलाता है, जो कि किसी रिस्पेक्टेड लेंथ या रिस्पेक्टेड डिस्टेंस या थिकनेस के रिस्पेक्ट में चेंजेस हो रहे होते हैं। ड्यूरिंग द चेंज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम टू सेकेंड इक्विलिब्रियम या टू इक्विलिब्रियम टू स्टेट, जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है उसे हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हीट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम व्हेन सिस्टम चेंजेस इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। अब हम ये जानते हैं कि जो हीट फ्लो करती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जब हीट फ्लो करती है, तो अगर हीट फ्लो कर रही है और सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, और वहां पर सिस्टम आपका किसी सराउंडिंग से हीट को रिसीव कर रहा है, हीट फ्लो कर रही है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, और सिस्टम हीट को सराउंडिंग से रिसीव कर रहा है, तब वो हीट को हम पॉजिटिव हीट कंसीडर करेंगे, प्लस क्यू से डिनोट करेंगे। दैट मीन्स इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक हमने पिज्जा को माइक्रोवेव में डाला, तो माइक्रोवेव का कुछ डिग्री टेम्परेचर हम सेट करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो बेस है वो अच्छे से क्रंच हो पाए और पक पाए। तो उस समय क्या होगा कि जो आपका माइक्रोवेव होगा वो उस सिस्टम सराउंडिंग का काम करेगा जिसमें कि हीट है, और जो पिज्जा है हम उसे मान लेते हैं कि वो एक सिस्टम है जिसको बनना है, जिसको हीट रिसीव करनी है। तो जब आप बेस को उस माइक्रोवेव के इनसाइड प्लेस करते हैं, तो धीरे धीरे जो माइक्रोवेव का टेम्परेचर आपने दिया है वो टेम्परेचर पास ऑन होता है पिज्जा के बेस को, और धीरे धीरे वो पकना शुरू होता है, गर्म होना शुरू होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फिर वो रिजल्ट क्या करता है कि एक पिज्जा रेडी हो जाता है। तो सराउंडिंग से सिस्टम को हीट का ट्रांसफर हुआ है, दैट मीन्स हीट रिसीव्ड बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। अगर वही हीट किसी सिस्टम से बाहर सराउंडिंग को मिल रही हो, सिस्टम से बाहर सराउंडिंग में जा रही हो, तो उस हीट को हम नेगेटिव हीट कंसीडर करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है अ कप ऑफ टी। अगर आप एक चाय के कप को, जिसमें चाय भरी हुई है, आपने अभी बनाई, और गरम गरम चाय का कप आप लाए सराउंडिंग्स में या किसी रूम टेम्परेचर पर आपने उसे ला के रख दिया, तो कप जो है वो एक लिमिटेड एरिया में छोटा है, और सराउंडिंग्स जो है वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, रूम ज्यादा बड़ा हो जाएगा उसके कंपैरिजन में। धीरे धीरे ये चाय जब अपनी हीट को भाप के फॉर्म में रिलीज करेगी,
तो वो हीट रिलीज होकर के सराउंडिंग में जाएगी और सराउंडिंग उस हीट को लेता जाएगा, यानी कि सराउंडिंग के थ्रू हीट ली जा रही है और सिस्टम के थ्रू क्या हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है। तो हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम और हीट गिवन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। हम माइनस क्यू से उसे डिनोट करते हैं और सराउंडिंग के थ्रू वो हीट ले ली जाती है। और कब तक वो हीट का ट्रांसफर होता है सराउंडिंग में, जब तक कि चाय का और रूम का दोनों का जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में ना आ जाए, यानी कि बराबर ना हो जाए। और जब एक बार ऐसा हो जाता है तो चाय में से भाप निकलनी बंद हो जाएगी और चाय बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। अगर वो रूम टेम्परेचर पर आ जाती है तो रूम की जितनी ठंडी हो जाएगी और हमें वो ठंडा फील करेगी, ना कि हम उसे गर्म पाएंगे। देन आता है मास। मास क्या है? मास एक मेजरेबल क्वांटिटी होती है। सपोज आपके पास किसी अमाउंट में कुछ सब्सटेंस है, ठीक है, तो उस सब्सटेंस का कुछ जो क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सके, जो कि मापने लायक हो, उस क्वांटिटी को हम मास कहते हैं। जैसे कि 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, 10 किलो दाल, या कुछ भी आपकी मेजरेबल क्वांटिटी है। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है किलोग्राम और ग्राम। इसमें हम इसको मेजर करते हैं। तो मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ मैटर और सब्सटेंस इज नोन एज मास। इसकी यूनिट हमने पढ़ी। लेकिन अब एक और बात है, मास किसी भी बॉडी का जो होगा उस पर टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। दैट मीन्स कि अगर अभी हमने 5 किलो चावल लिया है सुबह 10 बजे, तो शाम को भी वो 5 किलो चावल ही रहेंगे, जब तक कि उस पर कोई बाहर से क्रिया ना की गई हो, कोई काम ऐसा ना किया गया हो, उसे उसकी जगह ना बदली गई हो या उसे यूज ना किया गया हो, तब तक वो उतना ही रहेगा। उसकी क्वांटिटी पर टाइम के साथ कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो उतना ही रहेगा। द मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज एट एनी टाइम। फिर आता है कि कुछ कंफ्यूजन होती है कि वेट ऑफ द बॉडी और मास जो है वो बिल्कुल सिमिलर ही तो है। क्वांटिटी ये भार ही तो है, वेट भी भार है, मास भी उठा रहे हैं तो भारी ही तो लग रहा है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर है किसी भी सब्सटेंस में, हमने अभी बताया। और वेट क्या होता है? वेट होता है किसी भी बॉडी का जो नेट फोर्स होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया जा रहा होता है, जिसके थ्रू ग्रेविटी से पुल करती है अर्थ हर चीज को। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिसकी वजह से जो बॉडी होती है वो नीचे की तरफ खिंच रही होती है, उस पर नेट फोर्स लग रहा होता है, उसको हम कहते हैं वेट ऑफ द बॉडी। फिर आता है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर क्या है? हीट ट्रांसफर दैट मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। मतलब कि किसी एक ऑब्जेक्ट से, प्लेस से, या किसी एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में हीट का जो ट्रांसफर या एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है उसे हम हीट ट्रांसफर कहते हैं। और ये हीट ट्रांसफर जो हो रहा है उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा या टेम्परेचर ग्रेडियंट आएगा। टर्म dt by dx से हम उसे डिनोट करते हैं। इन हीट ट्रांसफर द ड्राइविंग पोटेंशियल इज टेम्परेचर डिफरेंस। और वही मास ट्रांसफर में जो ड्राइविंग पोटेंशियल आता है वो आपका होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस। मास ट्रांसफर में क्या होगा? मास ट्रांसफर में ट्रांसमिशन ऑफ मास हो जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब कि आप कोई ऑब्जेक्ट है उसमें से या किसी सब्सटेंस में से कुछ मैटर लीजिए और उसको एक जगह से उठा के दूसरे जगह आप प्लेस कर दीजिए, तो वो आपका ट्रांसफर ऑफ मास हो गया। या जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो कुछ अमाउंट में मास का ट्रांसफर भी उस बॉडी से बाहर हो जाए, या फिर केवल हीट का ही ट्रांसफर हो रहा है। इस चीजों की स्टडी हमने थर्मोडायनेमिक्स में की थी। फिर भी इन्हें हमें अलग अलग स्टडी करने की क्या जरूरत है? आप बड़ी इनमें डिफरेंस क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर को हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। आइए उसको जानते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि किसी भी सिस्टम या किसी भी ऑब्जेक्ट की इक्विलिब्रियम स्टेट को ही डिस्कस करती है। इट डील्स विद द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ मैटर, प्रिक्लूड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब कि यहाँ पे भी आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको आता है, लेकिन क्या होता है कि ये हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ मैटर के बारे में ही डिस्कशन होता है। इसमें अगर बॉडी में इक्विलिब्रियम स्टेट क्रिएट नहीं है तो हम थर्मोडायनेमिक्स में बात नहीं करेंगे उसमें।
यानी कि टेम्परेचर जो आपका रिलीज हो रहा है या बॉडी से जो हीट रिलीज हो रही है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में इक्विलिब्रियम आ जाना चाहिए, मतलब एक बराबर टेम्परेचर क्रिएट हो जाना चाहिए। लेकिन हीट ट्रांसफर क्या होता है? हीट ट्रांसफर में हम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट की भी स्टडी करते हैं कि कैसे टेम्परेचर का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, हाउ मच हीट ट्रांसफर, और किस रेट से हीट का ट्रांसफर हो रहा है हर एक डिफरेंट स्टेट पर, हम उसकी स्टडी हीट ट्रांसफर में करते हैं। और इसमें हम सिर्फ इतनी स्टडी करते हैं कि कितनी हीट ट्रांसफर हुई है और कितना वर्क डन हुआ है, दैट्स इट। It helps to determine the quantity of work and heat interaction from one equilibrium state to another equilibrium state, whereas it helps to predict the distribution of temperature and helps to determine the rate of heat transfer at the surface and difference in temperature between the surfaces. कि आपका जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो एक साथ इसमें कितना हीट ट्रांसफर हो गई है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, इसमें इस चीज की स्टडी की जाती है। और लास्ट में कितना वर्क डन हुआ है उस हीट के ट्रांसफर होते होते सीधी इसमें स्टडी की जाती है। बल्कि हीट ट्रांसफर में क्या होता है कि डिफरेंट सेगमेंट पे हर एक चैनल पे कितना हीट ट्रांसफर हुआ है, एक से दूसरी सरफेस के बीच में, दूसरे से तीसरी सरफेस के बीच में, तीसरे से चौथे सरफेस के बीच में और लास्ट सरफेस के बीच में, मतलब कि हर एक सेगमेंट पे कितना हीट का ट्रांसफर हुआ है और हर एक लेयर पे कितना आपका किस रेट से हीट का ट्रांसफर हुआ है, कितना टेम्परेचर रहा है, उसकी बेसिक स्टडी हम हीट ट्रांसफर में करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक से मल्टीपल लेयर भी है, तो यहां से डायरेक्ट हीट का इतने में कितना ट्रांसफर हो गया है हम इसकी बात करेंगे और कितना वर्क डन हुआ है उसकी बातें करेंगे। फिर आता है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर मोड्स यानी कितने तरीके से हीट का ट्रांसफर हो सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें किसी भी हॉट सरफेस से या किसी भी सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट से हीट का ट्रांसफर होता है। एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के बीच में हीट का ट्रांसफर होता है इन द मोड ऑफ कंडक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? किसी भी लिक्विड मीडियम से या किसी भी गैस मीडियम से किसी हॉट सरफेस में या किसी हॉट सरफेस से किसी लिक्विड या गैस मीडियम में हीट का ट्रांसफर होता है, जैसे कि कन्वेक्शन में होता है। अगर एक गर्म हवा आ रही है और गर्म हवा आकर के किसी बॉडी को गर्म कर दे रही है तो वो कन्वेक्शन के थ्रू हो रही है, जहां पे आपकी जो गैसियस बॉडी हो गई वो एयर हो गई, जिसमें कि कोई आपकी फिजिकल बॉडी या हॉट बॉडी या सॉलिड बॉडी एक्सपोज की गई है, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर आपकी अब्सॉर्ब कर रही है उस वार्म एयर का। देन आता है रेडिएशन। रेडिएशन वो मोड ऑफ ट्रांसफर है जहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं आपकी और ओपन टू द स्पेस ये हीट ट्रांसफर होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू एनर्जी पार्टिकल्स जो होते हैं उनके वो एटम्स एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ऐसे कर करके पूरी बॉडी को हीट का ट्रांसफर करते हैं और किसी रेट से हीट का ट्रांसफर होता है रेडिएशन में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।